महाराजा रणजीत सिंह, जिन्हें अक्सर पंजाब का शेर कहा जाता है, एक महान सिख नेता थे जिन्होंने 19वीं शताब्दी के दौरान भारत के इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला, वर्तमान पाकिस्तान में जन्मे रणजीत सिंह का बचपन से ही महानता की ओर रुझान था। एक युवा नेता से सिख साम्राज्य के संस्थापक और शासक तक की उनकी यात्रा लचीलेपन, रणनीतिक प्रतिभा और अपने लोगों के प्रति गहरी प्रतिबद्धता की कहानी है। रणजीत सिंह का जन्म सुकरचकिया मिसल में हुआ था, जो 12 सिख सरदारों में से एक था, जो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अराजकता में उभरा था। उनके पिता महासिंह सुकरचकिया मिसल के नेता थे और कम उम्र से ही रणजीत सिंह उस समय के अशांत राजनीतिक परिदृश्य से अवगत हो गए थे। उनकी मां राज कौर ने उनके चरित्र को आकार देने, उनमें बहादुरी, करुणा और सिख धर्म के प्रति गहरे प्रेम के मूल्यों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। युवा रणजीत सिंह पर तब विपत्ति आई जब उनके पिता महासिंह का 1792 में निधन हो गया। 12 वर्ष की अल्पायु में रणजीत सिंह सुकरचकिया मिसल के नेतृत्व में आसीन हुए। अपनी युवावस्था के बावजूद उन्होंने उल्लेखनीय नेतृत्व गुणों का प्रदर्शन किया और अपने अनुयायियों का सम्मान और वफादारी अर्जित की। बाहरी आक्रमणों और सिखों के बीच आंतरिक असंतोष से उत्पन्न खतरे को पहचानते हुए रणजीत सिंह ने खंडित सिख मिसलों को एक बैनर के नीचे एकजुट करने के मिशन पर काम शुरू किया। अगले कुछ वर्षों में सैन्य कौशल और कूटनीतिक कौशल के संयोजन के माध्यम से रणजीत सिंह ने सफलतापूर्वक शक्ति को मजबूत किया। उन्होंने प्रतिद्वंद्वी सिख सरदारों को हराया और पंजाब क्षेत्र के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर अपना अधिकार स्थापित किया। 1799 तक 18 साल की उम्र में वह प्रभावी रूप से पंजाब के महाराजा बन गए, जिससे सिख साम्राज्य की शुरुआत हुई। महाराजा के रूप में रणजीत सिंह के शुरुआती वर्षों में उनके साम्राज्य का विस्तार और सुरक्षा करने के उद्देश्य से कई सैन्य अभियान चलाए गए। इस अवधि के दौरान उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक 1799 में लाहौर पर कब्जा करना था, जिसे उन्होंने अपने बढ़ते साम्राज्य की राजधानी में बदल दिया। लाहौर को अपना आधार बनाते हुए रणजीत सिंह ने पड़ोसी क्षेत्रों पर कब्जा करना जारी रखा, जिससे पंजाब का बड़ा हिस्सा उनके नियंत्रण में आ गया। रणजीत सिंह के शासन का एक प्रमुख तत्व धार्मिक सहिष्णुता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता थी। एक कट्टर सिख होने के बावजूद उन्होंने अपने साम्राज्य के भीतर हिंदुओं और मुसलमानों की सुरक्षा और समान व्यवहार सुनिश्चित किया। इस समावेशी दृष्टिकोण से उन्हें व्यापक समर्थन मिला और पंजाब की विविध आबादी को स्थिर करने में मदद मिली। 1801 में रणजीत सिंह को अफगानिस्तान के राजा शाह जमान के रूप में एक दुर्जेय प्रतिद्वंद्वी का सामना करना पड़ा। अफगान शासक ने पंजाब को पुनः प्राप्त करने की कोशिश की, जिससे कई भयंकर युद्ध हुए। हालांकि रणजीत सिंह की सैन्य प्रतिभा और उनके सैनिकों की वफादारी कायम रही और उन्होंने एक दुर्जेय नेता के रूप में अपनी प्रतिष्ठा को मजबूत करते हुए अफगान सेनाओं को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। 1806 से 1839 तक की अवधि को अक्सर महाराजा रणजीत सिंह के अधीन सिख साम्राज्य का स्वर्ण युग माना जाता है। इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र को मजबूत करने, प्रशासनिक सुधार स्थापित करने और क्षेत्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया। रणजीत सिंह ने एक केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली लागू की, जो सिख और मुगल दोनों परंपराओं पर आधारित थी। उसने अपने साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन करने के लिए उनकी धार्मिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना सक्षम प्रशासकों को नियुक्त किया। लाहौर दरबार उनका शाही दरबार सांस्कृतिक और बौद्धिक आदान प्रदान का केंद्र बन गया, जो पूरे उपमहाद्वीप के कवियों, विद्वानों और कलाकारों को आकर्षित करता था। महाराजा के सैन्य अभियान जारी रहे और उनके साम्राज्य का विस्तार मुल्तान, कश्मीर और पेशावर जैसे दूर दराज के क्षेत्रों तक हो गया। लाहौर के कब्जे के बाद प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी उसके कब्जे में आ गया। धर्मनिरपेक्ष शासन के प्रति रणजीत सिंह की प्रतिबद्धता उनकी नीतियों में स्पष्ट थी। उन्होंने मस्जिदों और मंदिरों के पुनर्निर्माण में मदद की, पंजाबी साहित्य को बढ़ावा दिया और यह सुनिश्चित किया कि आधिकारिक संचार में फारसी के साथ साथ पंजाबी का भी उपयोग किया जाए। उनके प्रशासन की विशेषता सिख सिद्धांतों और व्यावहारिक शासन का एक अनूठा मिश्रण था,
जैसे जैसे रणजीत सिंह की उम्र बढ़ती गई, सिख साम्राज्य की भविष्य की स्थिरता के बारे में चिंताएं उभरने लगीं। 1839 में उनकी मृत्यु ने आंतरिक कलह और बाहरी खतरों की विशेषता वाले उथल-पुथल भरे दौर की शुरुआत हुई। महाराजा के निधन से उनके उत्तराधिकारियों और दरबारियों के बीच सत्ता संघर्ष शुरू हो गया, जिससे केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। ब्रिटिश, जो स्थिति पर करीब से नजर रख रहे थे, को इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर मिला। 1845 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध छिड़ गया और सिख सेनाओं के बहादुर प्रयासों के बावजूद वे हार गए। 1846 में लाहौर की संधि में जालंधर दोआब और कश्मीर घाटी सहित महत्वपूर्ण क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए गए। 1848 में दूसरा आंग्ल सिख युद्ध छिड़ गया, जिससे सिख साम्राज्य और कमजोर हो गया। अंग्रेज विजयी हुए और 1849 में लाहौर की संधि ने पंजाब को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डोमेन में औपचारिक रूप से शामिल कर लिया। महाराजा रणजीत सिंह की विरासत उनके साम्राज्य की राजनीतिक सीमाओं से परे तक फैली हुई है। उन्हें एक दूरदर्शी नेता के रूप में याद किया जाता है, जिन्होंने बिखरे हुए सिख समुदाय को सफलतापूर्वक एकजुट किया और एक समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से जीवंत राज्य की स्थापना की। उनकी धर्मनिरपेक्ष नीतियों, सैन्य कौशल और प्रशासनिक सुधारों ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। उनके शासनकाल के दौरान निर्मित लाहौर का किला और लाहौर में शालीमार गार्डन वास्तुशिल्प चमत्कार के रूप में खड़े हैं, जो सिख साम्राज्य की भव्यता को दर्शाते हैं। अमृतसर में प्रतिष्ठित रणजीत सिंह की प्रतिमा उनकी स्थायी विरासत को श्रद्धांजलि है, जबकि सिख साम्राज्य ने बाहरी दबावों और आंतरिक विभाजनों के आगे घुटने टेक दिए। सिख पहचान और भारतीय इतिहास की समृद्ध टेपेस्ट्री में महाराजा रणजीत सिंह का योगदान समय के इतिहास में अंकित है। पंजाब का शेर भले ही अब नहीं रहा, लेकिन उसकी दहाड़ युगों युगों तक गूंजती रहती है।